दोस्तों जब मैं बात करता हूँ अपने दोस्तों से तो वो मैक्सिमम लोग पता है क्या कर रहे हैं। वो लोग गवर्नमेंट जॉब की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर प्राइवेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप कहेंगे प्राइवेट के बारे में, जी हाँ, कंपनीज के अंदर भी। बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ, लाइक ट्रेडिंग की बात करें, सो यहाँ पे कुछ चीजें कॉमन आती है और कुछ चीजें ऐसी होती है जो बिल्कुल अपोजिट जाती है। कैसे? अगर आप यहाँ पर एक ऐसी चीज सर्च कर रहे हो जहां पर आपको लाइक गवर्नमेंट एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हो, आपका मोटिव क्या है? मोटिव यह है कि भाई मुझको हॉलीडेज बहुत मिलेंगे, ठीक, मुझको बहुत सारे हॉलीडेज मिलेंगे, मुझे यहाँ पे कह सकते हो एक परमानेंट सैलरी मिलेगी, प्लस मुझे एक यहाँ पे घर मिलेगा, मुझे एक यहाँ पे गाड़ी मिलेगी, मुझे बेसिकली सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बहुत सारे लॉजिक्स निकाल के लाते हैं। इसी तरीके से आप कहेंगे प्राइवेट जॉब की बात की जाए तो भाई यहां पर भी कंपटीशन आ जाता है। गवर्नमेंट जॉब की कंपटीशन की बात करें ना तो भाई स्टार्टिंग में तो कंपटीशन आ ही जाता है। आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट में सिलेक्शन होने के बाद में कंपटीशन नहीं होता? तो आप गलत समझ रहे हो मेरे भाई। वहां पे एक अलग तरीके का कंपटीशन चलता है। सेम जब हम प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट जॉब्स की बात करें जहां पे बोला जाता है कि पैसा ज्यादा है, तो एक बात ध्यान रखना, जहां पे पैसा ज्यादा होगा वहां पे रिस्क भी ज्यादा होगा। कॉमन सी बात है। तो आपके हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइवेट जॉब के अंदर, जब आप जॉब करने जाते हो तो वहां पर होता क्या है, जब आप जॉब के लिए प्रिपरेशन करते हो तब तो कंपटीशन करते ही करते हो। दूसरा पॉइंट, जब आप सिलेक्ट हो जाते हो कंपनी के अंदर जाकर एक नई रेस चालू हो जाती है। कैसी रेस? समझो भाई, कंपनी के मालिक क्या करेंगे, उनको चाहिए बेस्ट एम्प्लॉय और नीचे के जो एम्प्लॉय होंगे उनको हटाने की बातें की जाएगी। तो वो खुद भी खुद एक कंपटीशन डाल देंगे कि भाई जो भी बेस्ट एम्प्लॉय काउंट होगा ईयरली उसकी सैलरी 2000 रुपीज इंक्रीज कर देंगे और जो नीचे से दो होंगे उनको बाहर निकाल देंगे। समझ रहे हो? अब यहां पर इनडायरेक्टली, लाइक आपको यहां पे बोला नहीं गया बट इनडायरेक्टली आपके माइंड में एक गेम खेल दिया गया कि बेटा नीचे के दो में आया तो मेरा पत्ता साफ। ये चीजें होती हैं प्राइवेट जॉब में, बहुत चलता है। यहाँ पे कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन जिंदगी भर खत्म नहीं होता। जो लोग सोच रहे हैं कि गवर्नमेंट की एग्जाम की तैयारी करते हुए कंपटीशन है, भाई इनसे पूछो जो प्राइवेट जॉब वाले हैं। ये 40 साल की एज में जाने के बाद भी आज भी सिक्योर फील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर आज कोई गलती की तो कंपनी इनको बाहर निकालने में ज्यादा देर नहीं लगाएगी, क्योंकि ये पूरे के पूरे जो एग्रीमेंट होते हैं ना, ये पूरे के पूरे एग्रीमेंट बेस पर वर्क होता है कि भाई तुमने ये गलतियां की, ऐसा किया तो तुम बाहर। गवर्नमेंट जॉब की आपने देखा होगा, मैक्सिमम लोग क्या करना चाहते हैं, मैक्सिमम लोग टीचर बनना चाहते हैं सरकारी, बट अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं प्राइवेट के अंदर, है ना। मैक्सिमम लोग बनना चाहते हैं सरकारी डॉक्टर, बट जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। क्यों भागते हैं? रीजन है उसके पीछे। इसी तरीके से गवर्नमेंट में कोई भी एग्जाम ले लीजिए, मैं किसी एग्जाम की बात नहीं करना चाहूंगा क्योंकि उसके पर्टिकुलर लाइक जो स्टूडेंट होंगे वो यहाँ पे नीचे आके सुनाना चालू करेंगे कि बेटा तुम नहीं कर पाए तो हमको ऐसा बोल रहे हो। बट मैं देखो बहुत लॉजिकल बातें करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम ये देखें कि कहां पर सबसे ज्यादा हॉलीडेज मिलते हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो होते हैं ना वो एक चीज भूल जाते हैं कि हमको सबसे कीमती चीज जो होती है ना वो टाइम होती है। हम लोग पता है क्या कर रहे हैं, हम लोग पैसे के बदले अपने टाइम को सेल कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं। भाई हमारा टाइम ले लो तुम 6 घंटे, हमको 500 रुपए दे दो। मतलब ये चीजें हो रही है। बट जिसकी लाइक ये बात क्लियर हो गई कि बेटा पैसा कमाना एक लिमिट तक अच्छा है, उसके बाद में टाइम वैल्यू आपके पास होनी चाहिए। मान लीजिए आपने लाइक 18 साल की एज से 38 साल की एज तक इतनी ज्यादा मेहनत की कि आपने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, अपनी फैमिली क्रिएट करने पर टाइम नहीं दिया। आपके पास पैसा तो होगा बट आपके पास टाइम नहीं होगा। सिंपल सी बात है। बट यहां पर हम बात कर रहे हैं एक ऐसे करियर के बारे में जहां पे टाइम भी हो, पैसा भी हो, प्लस यहां पे कंपटीशन भी ना हो। अब आप कहेंगे कैसी बातें हैं? जी हाँ, ट्रेडिंग हम लोगों को वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। अगर हम बात करें छुट्टियों की, मैं यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके सामने शेयर करता हूँ। नॉर्मली अगर हम गवर्नमेंट एग्जाम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर जब क्लियर हो जाते हैं तो क्या होता है, जब गवर्नमेंट की बात आती है तो गवर्नमेंट में इंसान जाता क्यों है, उसके कुछ पुख्ता रीजन होते हैं। उसमें क्या होता है, सोसाइटी ने उसको बोला था बेटा देखो गवर्नमेंट एग्जाम का मतलब क्लियर करने का मतलब है तुम सक्सेसफुल हो गए। जबकि मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सक्सेस हर इंसान के लिए अलग अलग हो सकती है। शायद मैंने 4 दिन से खाना ना खाया और मुझे खाना मिल जाए तो मेरे लिए वो सक्सेस होगा कि मैंने वो अचीव की। सिंपल सी बात है। हो सकता है लाइक मेरे लिए अलग सक्सेस का लाइक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, आपके लिए अलग है। आपके लिए क्या है कि एक छोटी सी एग्जाम भी निकल जाए जिसमें मुझे 40,000 रुपये महीना मिलता रहे, ठीक, पर मंथ मुझे मिलता रहे, मुझे एक छोटा सा घर मिल जाए, बहुत छोटा सा हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, मुझे एक लाइक श्योरिटी मिल जाए कि 40,000 रुपये महीना बेटा तुमको 60 ईयर तक, जब तक तुम हो नहीं जाते ना तब तक तुमको मिलते रहेंगे। ये सारी चीजें मिल जाएं, आपके लिए हो सकता है सक्सेस ये हो। प्लस दूसरे इंसान के लिए सक्सेस ये हो कि भाई मुझे दिन के 40,000 कमाने हैं, लाइक पर डे मुझे कमाने हैं, ठीक। उसका मकसद ये हो कि मुझे 60 साल छोड़ो, मुझे तो 30 साल की एज के अंदर 30 ईयर्स में रिटायरमेंट चाहिए। किस चीज से? फाइनेंस से।
पैसे कमाने की चिक चिक से, है ना? अरे हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। देन इसी तरीके से यहाँ पर हो सकता है उसके लिए हो कि मुझे कंपटीशन नहीं चाहिए, मैं अपनी फैमिली के साथ घूमना फिरना चाहता हूँ, बिकॉज जो ये 30 साल से लेकर 40 साल की एज है इसमें घूमना फिरना पसंद आता है। उसके बाद तो फिर बात आ जाती है, फिर तो तीर्थ स्थल पे जाने में ही ज्यादा फायदा रहता है, यही होता है ना नॉर्मली। तो आप में से हर किसी का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। तो जो गवर्नमेंट एग्जाम वाले हैं मेरे भाई, देखो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है, बट मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप जाते हो तो वहां पे एक हॉलीडेज का नाम भी आता है कि भाई छुट्टियां कितनी मिलती है। तो अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से हो तो कॉमन सी बात है, स्टेट गवर्नमेंट में सिलेक्ट होते हो तो वहां पे सैटरडे ऑफ नहीं होता, तो आपको टोटल मान के चलो कि भाई 52 संडे होते हैं, वो छुट्टी तो मिलनी ही मिलनी है। प्लस बात करें तो 14 के आसपास ऐसे हॉलीडे होते हैं, रिपब्लिक डे, ये वो, इधर का उधर का सब कुछ करके ये आपके टोटल मान के चलो लाइक 66 हॉलीडेज आपको मिलने ही मिलने होते हैं। प्लस कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में चला जाता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको पता ही है सैटरडे भी छुट्टी मिलती है, तो 52 प्लस 52 प्लस 14 जो होते हैं वो सबको मिलते ही मिलते हैं। सो आपको कुछ यहाँ पे लाइक कह सकते हो 118 हॉलीडे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अब बात आ जाती है 365 डेज में काम करना होता है, जिसमें से 118 आपको हॉलीडे यहाँ पे मिल गए। इन हॉलीडेज को देखा जाए तो ये हॉलीडे का कहीं और भी मिल सकते हैं। प्राइवेट की बात करें, प्राइवेट में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे सैटरडे संडे का ऑफ भी है, तो आपको काम इतना मिल जाता है कि आप पहले से ही लाइक कहते हो यार काम ही क्यों दे दिया मुझको। तो यहाँ पे चीज़ आ जाती है। अब गवर्नमेंट के अंदर जो ये सहूलियत मिल पा रही है, क्या ये सहूलियत ट्रेडिंग में मिल सकती हैं? तो भाई मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ। ट्रेडिंग के अंदर बात करें, देखो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं खुद ट्रेडिंग करता हूं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि लॉजिकल बात है, जिसको समझ में आएगी वो समझेगा। ट्रेडिंग के अंदर सबसे अच्छी बात क्या हो जाती है? देखो कॉमन सी बात है, सबसे पहली बात, आपको यहां पे कोई भी कंपटीशन नहीं है, ठीक? आपका कोई भी कंपटीशन नहीं है, ठीक? इसको हम बिजनेस की तरह काउंट करते हैं, ठीक? देन यहां पे बात आ जाती है आपकी स्किल्स की। गवर्नमेंट जॉब में जाने के बाद में स्किल डेवलपमेंट नाम की चीज़ कुछ खास नहीं होती, सबको पता है, ठीक है? वहाँ पे लोग जाते ही इसलिए हैं कि भाई सैलरी आती रहेगी, एक सेफ्टी मिल जाती है, हम अपनी पूरी ज़िंदगी तुमको दे देंगे, बस हमको ये सैलरी देते रहना, बस इतना खुश रखते हैं। यहाँ पर बात करें स्किल की बात आती है, आज आपने स्टार्टिंग की है तो आज 1 साल अगर आपको हुआ तो आप आज कुछ होंगे, 2 साल बाद आप कुछ और होंगे, 10 साल बाद आप एक अलग ही लेवल पे होंगे, और जिसने 20 साल भी कवर कर दिए वो एक अलग ही लेवल पे होगा जो ट्रेडिंग के अंदर काम करेगा, क्योंकि स्किल सेट जो होती है ना वो धीमे धीमे ग्रो करती है, रातों रात किसी की भी नहीं आती है ना, ये चीज होती है। इसी के साथ बात करें तो यहाँ पर एक सिक्योरिटी की बात की जाती थी कि भाई सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, गवर्नमेंट जॉब में सिक्योरिटी मिल जाती है। भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज हम हैं, कल की हमें कोई गारंटी नहीं है, ठीक है? हम लोग सिक्योरिटी चाहते हैं 60+ की, हम लोग सिक्योरिटी चाहते हैं आने वाले 7 पुश्तों की, कि भाई हमारी 7 पुश्तें खाना खाना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, वो भी गवर्नमेंट जॉब से, नॉट पॉसिबल। बट ये बात ध्यान रखना, बिजनेस की जब बात की जाती है, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग के अंदर काम करते हुए, लाइक मान लीजिए छुट्टी की बात की जाए, जो ये हॉलीडे वाला लाइक झुंझुना होता है, मैं देखता हूँ मेरे काफी सारे फ्रेंड्स हैं, वो कहते हैं सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है, ये होता है, इतनी छुट्टियां मिलती हैं, ये सहूलियत होती है। मैं एग्री कर रहा हूँ भाई, मिलती है, यहाँ पे भी मिलती है। कैसे मिलती है भाई? सैटरडे संडे ऑफ, ठीक है? रही बात ये जो 14 हॉलीडेज आपको मिलते हैं वो हमें भी मिलते हैं, ठीक? प्लस यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है, मान लीजिए आप स्विंग ट्रेडर हो तो भाई आपको फील आएगा मैं कुछ करता ही नहीं हूं। एंड हाँ, एक और चीज, ऑप्शन सेलर हो तो आपको फील आएगा भाई मैं तो वेल्ला आदमी हूं, सच बता रहा हूं, ये फीलिंग आती है ऑप्शन सेलर के लिए। अब बात की जाए, काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कि प्रिपरेशन करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी फैमिली से सही से मिल भी नहीं पाते हैं, सच बात ये है। मैं बात करता हूं ना जब क्लाइंट से, तो काफी क्लाइंट होते हैं वो राजेंद्र नगर है दिल्ली में, कहीं पे मुखर्जी नगर है, वहां पे क्या है प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक? साल साल भर हो जाता है, घर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि कोई भी नहीं जा रहा है, मतलब समझ रहे हो, एक बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, साल भर से वहीं पड़ा हुआ है, क्यों? वो देख रहा है कि भाई और बच्चे अपने घर नहीं जा रहे हैं, तो उसके ऊपर भी प्रेशर आएगा, बेटा तू जाएगा तो पीछे रह जाएगा, समझ रहे हो, ये चीज आती है। आप खुद समझ सकते हो ये प्रेशर कितना ज्यादा खतरनाक होता है। बट यहाँ पर ऐसा कोई भी प्रेशर नहीं है, यहाँ पे सिंपल चीजों पे भी अच्छा पैसा बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं आती, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट जरूरी है अगर आप लॉन्ग टर्म में जाने की बात करते हो। रही बात हॉलीडेज की, तो भाई हॉलीडे में आपको बता देना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा हॉलीडे देने वाला जो बिजनेस होता है, जैसे कि मान लीजिए आप देखोगे गवर्नमेंट जॉब में लोग जाते हैं, प्राइवेट में जाते हैं, आपको क्या लगता है इनमें सबसे ज्यादा छुट्टियां मिलती है? जी नहीं, इनसे ज्यादा छुट्टियां मिलती हैं ट्रेडिंग के अंदर, जहां पर अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो महीने में 4 दिन ही काम करना होता है, ध्यान रखना, ठीक है? बाकी टाइम आप खाली हो, वेले हो, और आपको लगता हो कि भाई ऐसा कैसे पैसा आता है, ये बात ध्यान रखो। ऑप्शन सेलर जो लोग होते हैं वो कुछ इस तरीके की माइंडसेट के लोग ही होते हैं। स्विंग ट्रेडर की बात करें तो उसका भी हाल कुछ ऐसा ही रहता है कि आज ट्रेड डाली 10 दिन बाद देखना है, बस ये है काम करने का तरीका ट्रेडिंग के अंदर। तो यहाँ पे ना तो कोई कंपटीशन काउंट होता मेरे भाई, ना ही यहाँ पे कोई कह सकता है कि आपकी स्किल कोई छीन लेगा। आपके पास स्किल है तो आप पैसा बनाओगे, नहीं है तो नहीं बनाओगे, सिंपल सी बात आती है। स्किल डेवलपमेंट यहाँ पे सबसे जरूरी चीज है, जो कि
कमाल की बात है, आपको किसी कॉलेज में सिखाई नहीं जाती। क्यों नहीं सिखाई जाती? क्योंकि वहाँ पे जो टीचर काम कर रहे हैं, देखो मैं फिर कहता हूँ, मैं टीचरों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं खुद आज जो बातें कर पा रहा हूँ अपने टीचर्स के कारण ही कर पा रहा हूँ, है ना? उन्होंने मुझे सिखाया, जब तो मैं बात कर पा रहा हूँ, लिख पा रहा हूँ, बोल पा रहा हूँ। बट बात आती है कि हमें अपनी स्किल्स को डेवलप करना है, तो वो स्किल जो है कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती, बिकॉज कॉलेजेस में जो टीचर्स होते हैं वो अपने एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट वो इस फील्ड में एक्सपर्ट नहीं है कि पैसा कैसे बनता है। ये बात ध्यान रखो, क्योंकि वो खुद पैसे के लिए काम कर रहे हैं, केवल 20,000 30,000 रुपीज मंथली उनको मिल जाए तो वो उसमें भी खुश हैं, बिकॉज कभी भी उनका जो मेन सब्जेक्ट था वो पैसा था ही नहीं। ठीक है, सो अगर आप ट्रेडिंग में काम कर रहे हो तो आपका मेन सब्जेक्ट जो है वो पैसा नहीं होता, वहां पे होती है स्किल, और स्किल जिसके पास होती है तो पैसा जो है बाय प्रोडक्ट काउंट होता है, स्किल वाले के पास खुद ब खुद आना चालू हो जाता है, माइंड सेट खुद ब खुद डेवलप हो जाता है कि मेरा माइंड सेट क्या है। सो ये चीज काउंट होती है। अब बिजनेस की बात करें, बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस जो होते हैं, ठीक, नॉर्मल बिजनेस की बात करें उसमें कुछ कमियां भी हैं और कुछ लाइक कह सकते हो प्रॉब्लम है। क्या? वहां पे इनिशियल फंड ज्यादा चाहिए होता है, ठीक, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, ठीक। काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो बिजनेस को ही मानते हैं कि आज मैंने पैसा लगाया और 1 साल में रिकवर हो जाएगा, वहां सालों लग जाते हैं। बात ध्यान रखना, बिजनेस में आपकी खुद की इन्वॉल्वमेंट होनी जरूरी है, ये बात ध्यान रखना। आपको क्या लगता है जो वहां पे काम करने वाले एम्प्लॉय हैं उनसे ज्यादा मेहनत आपको बिजनेस का ओनर होने के कारण करनी पड़ेगी, ये बात ध्यान रखो। अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस तो बहुत आसान है, मैं तो कुर्सी पे बैठना है, काम तो नीचे वाले करेंगे, नहीं मेरे भाई, नीचे वाले लोग जो हैं जो मेहनत कर रहे हैं उससे 10 गुना मेहनत तुमको करनी पड़ेगी। हाँ, आप फिजिकली नहीं करोगे पर मेंटली करोगे, मेंटली प्रेशर मैनेज करोगे, पैसा मैनेज करोगे, ये बात ध्यान रखो। बिजनेस में एक चीज और होती है, एक प्रॉब्लम जो मुझे सबसे ज्यादा दिखाई देती है, बिजनेस ना बेसिकली 3 चीजों पे चलता है। पहली चीज आ जाती है ऊपर जाएगा बिजनेस, साइडवेज हो जाएगा बिजनेस, या फिर नीचे गिर जाएगा बिजनेस। जब से मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो मैं प्रैक्टिकल जो ये बिजनेस होते हैं ना उन पे जाने की कभी सोचता भी नहीं हूँ। सच बता रहा हूँ, मैं उन बिजनेस पे जाने की कभी सोचता नहीं हूँ। मैं अभी भी लाइक मेरे माइंड में 1 साल पहले की बात है, मेरे माइंड में था कि मैं बाकी बाकी बिजनेस भी ओपन करूंगा, लाइक अपने घर के पास, लाइक कह सकते हो ऐसे बिजनेस ओपन करूंगा जो कि वो भी चलते रहे। बट मेरे दिमाग की घंटी बजी कि भाई ये जब कॉन्सेप्ट मुझे क्लियर हुआ, आप कहेंगे कैसा, समझो। बिजनेस में 3 चीजें हो सकती हैं। पहली चीज है मार्केट ऊपर जाएगी तो प्रॉफिट बनेगा, जब आपके बिजनेस में जो प्रोडक्ट है आपका उसकी डिमांड होगी आपके एरिया के आसपास, तो लोग खरीदेंगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, बिजनेस ग्रो करेगा, आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर सोचो वही प्रोडक्ट सेम जगह पे दूसरा पड़ोसी बेच रहा है, उसके बगल में एक और पड़ोसी बेच रहा है, उसके बगल में एक और पड़ोसी बेच रहा है, तो आपके बिजनेस की तो बैंड बज चुकी है ना। अब जो आपके कस्टमर थे, अगर यहाँ पे 1 रुपया सस्ता मिलेगा ना तो कस्टमर यहाँ जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम है ना। तो उस कंडीशन में अगर मार्केट साइडवेज भी हो गई, साइडवेज भी हो गई ना कि कोई आ नहीं रहा है सामान खरीदने, तब भी आपके प्रोडक्ट की एक एक्सपायरी होती है, ठीक है, वो एक्सपायरी के तहत जीरो होता ही रहेगा, आपको नुकसान होता ही रहेगा। प्लस अगर आपने पैसा लगाया, आपने बिजनेस मान लीजिए 10 लाख रुपए बिजनेस में लगाया, तो भाई मान के चलो 7 to 8% जो इन्फ्लेशन होता है उसके कारण आपका लॉस ऑलरेडी हो रहा है, आपको दिख नहीं रहा है। तीसरी कंडीशन आ जाती है कि आपने जो प्रोडक्ट खरीदा या फिर जो बिजनेस लगाया उसको कोई यूज ही नहीं करना चाहता, उसका यूजलेस प्रोडक्ट है। उस कंडीशन में आपका खुद ब खुद नीचे की तरफ जाना बिजनेस चालू हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे हारने के चांसेस 2 हैं, एक तो आपका साइडवेज बिजनेस हो तब भी आपको लॉस होंगे, बिजनेस नीचे गिर जाए तब भी लॉस होंगे। प्रॉफिट केवल तब होगा जब आपके प्रोडक्ट में बहुत दम है और वो प्रोडक्ट किसी और के पास भी नहीं है, तब आपको प्रॉफिट देखने के लिए मिलेगा। और ये बिजनेस बहुत ही कम देखे जाते हैं। आप देखोगे जोमेटो को देख लीजिए, इतने सारे लाइक बिजनेस हैं जो कि इंसान के माइंड में आता है बहुत पैसा होगा, बट वहां पे आप देखोगे जोमेटो पर ऑर्डर लाइक 50 पैसे 1 रुपए के प्रॉफिट के साथ चल रहा है कुल, आप खुद देख सकते हो। तो ये बिजनेस जो है ना दिखने में लाइक नॉर्मल जो फिजिकल बिजनेस जो दिखते हैं कि हमने टैक्सी ड्राइविंग की लाइक कंपनी खोल दी, टैक्सी चल रही है, ई रिक्शा चल रही है, मैं देख रहा हूँ लोग आज के टाइम में सबके सब ई रिक्शा ही खरीद रहे हैं, ठीक है। एक का दुकान चलना चाहिए, अगल बगल में 100 खुल जाती हैं। अगर ऐसा बिजनेस हमने किया तो कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाएगा। अब बात आ जाती है ऑनलाइन बिजनेस की, डिजिटल बिजनेस की, जहां पे आप अपने ब्रांड को क्रिएट करते हो। तो यहाँ पे भी ध्यान देने की बात आ जाती है। मान लीजिए हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ट्रेडिंग के अंदर सबसे अच्छी बात क्या है? इन्वेस्टमेंट तो लगेगी, फंड तो हमें लगेगा। यहाँ पे सबसे अच्छी बात है इतना लॉन्ग टर्म डिस्टेंस नहीं लेना पड़ता कि 10-10 साल यहाँ पे फंस जाए। यहाँ पर क्या है, अगर हम ऑप्शन सेलिंग भी कर रहे हैं देन डेफिनेटली हम लोगों को 66% चांस है कि हम जीतेंगे और 33% चांस है कि हम हारेंगे। मतलब मैं आपको काम करने से पहले ही बोल रहा हूं कि इतने चांस हैं। प्लस इसके साथ में जो हॉलीडे आपको मिल रहे हैं उनका आप भरपूर फायदा उठा सकते हो। कुछ लोग विले घूमेंगे, कुछ लोग छुट्टियां बनाएंगे, भाई मैं तो उनमें से नहीं हूं।
मैं तो इन छुट्टियों का भरपूर फायदा उठाऊंगा, अपनी स्किल को डेवलप करूंगा। कॉमन सी बात है, अपनी स्किल डेवलप मीन्स कह सकते हो अपनी हेल्थ पे फोकस करूंगा, अपने काम करने के तरीके पे फोकस करूंगा, बात करने के तरीके पे फोकस करूंगा, अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करने की कोशिश करूंगा। क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर जितनी बुद्धि लगानी होती है ना, उतनी लगा दी, उसके बाद में जबरदस्ती अगर आप ट्रेडिंग के अंदर सिर फोड़ोगे तो सिर में से खून ही निकलेगा मेरे भाई, और कुछ नहीं होने वाला है। इसी वजह से जितना टाइम ट्रेडिंग को देना चाहिए उतना टाइम दो, उसके बाद में जो बाकी टाइम बचा उसको अपनी स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करो। क्योंकि जिस दिन आपकी स्किल एक लेवल से ऊपर की तरफ जाना चालू करेगी ना, देन डेफिनेटली आपको प्रॉफिट तो आएंगे ही आएंगे। क्योंकि असली चीज मैं फिर कहता हूं ये नहीं है, असली चीज ये है, ठीक, असली चीज ये है। बहुत देर लगती है इस बात को समझने में, मैं एग्री करता हूं। क्योंकि अभी जिसके पास जो नहीं है ना, देखो, जिसके पास पैसा नहीं है ना वो भी पैसे के पीछे भाग रहा होगा, जिसके पास टाइम नहीं है ना वो टाइम के पीछे भागेगा। भाई मेरे से पैसा ले ले यार, तू मुझे टाइम दो, मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए। जिसके पास एनर्जी नहीं है, सोचो कोई 60+ या 70+ हो चुका है, उसके पास पैसा भी है, ठीक, अब उसके पास एनर्जी नहीं है, थोड़ा बहुत टाइम भी है, करे क्या, वो चीज आती है। तो इन तीनों का बैलेंस बनाकर चलना केवल और केवल पॉसिबल है ट्रेडिंग के अंदर। ये बात ध्यान रखना। आप गवर्नमेंट जॉब करने के बाद में पैसा कमाओगे, पैसा कमाते कमाते कितना कमाओगे, सोचने की बात है। अगर आपका पैकेज 12 लाख रुपए साल भी है ना, भाई खर्चा भी होता है, कॉमन सी बात है। अगर 20 लाख रुपए साल भी है तो खर्चा भी होता है। प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट का तो हाल ही बुरा है। वहां की बात करें तो आपको पहले पहले तो इस बात से ही नोच लिया जाता है कि आप बेटा नए हो, अभी तो 2-4 साल तो आपको समझने में लगेगा काम होता कैसे है कॉर्पोरेट लाइफ के अंदर। तो वहां पे आपको सैलरी 15,000 से स्टार्ट होती है, 30,000 तक जाती है, उसके बाद में धीमे 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 बढ़ती बढ़ती आती है। इस टाइम पर आते आते आपके पास में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आपके पास अपने लिए क्या अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं बचता मेरे भाई। रही एनर्जी की बात, तो सुबह कोई इंसान अगर 8 बजे निकलेगा, सोचो दिल्ली जैसे शहर के अंदर, और 10 बजे अपने ऑफिस पे पहुंचेगा, और शाम को फिर 6 बजे वहां से निकलेगा और रात को 8 बजे अपने घर पे पहुंचेगा, तो उसके पास एनर्जी के नाम पर कद्दू बचेगा। सोचने की बात है। अब ये सोचता कोई नहीं है। वहां पे केवल आपको बड़ी बड़ी कह सकते हो कंपनीज दिख रही हैं, बड़े बड़े फ्लैट दिख रहे हैं, बट एक्चुअल में ये बात सोचो कि उनके पास में किस चीज की कमी है। एक्चुअल में टाइम की कमी है, एनर्जी की कमी है। और ये सच है, मैक्सिमम लोगों के साथ यही हो रहा है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, ये जो सिटीज में रहकर काम कर रहे हैं लोग, उनसे पूछो वो किस ट्रैप में फंसे हुए हैं। क्योंकि अभी उन्होंने ईएमआई के ऊपर घर भी लिया हुआ है, ईएमआई पे गाड़ियां भी ली हुई है, शादियां भी की हुई है, बच्चे हैं, वहां पे स्कूल है, कॉलेज है। सिंपल सी बात आती है, उनके पास खुद के लिए टाइम ही नहीं बचता। ये सच है। सो आप अगर ये हॉलीडे वाला गेम खेलने के लिए गवर्नमेंट की तैयारी कर रहे हो या प्राइवेट में जाने की सोच रहे हो, तो सबसे ज्यादा हॉलीडे जो है ना अभी के टाइम पर देखा जाए तो ट्रेडिंग के अंदर आपको मिलने वाले हैं। ये बात ध्यान रखना। आप ऑप्शन सेलर बन जाओ। महीने की, मैं कहता हूं महीने के 4 दिन काम करना होता है मेरे भाई, ठीक है, 5 दिन भी नहीं लगते हैं, 4 दिन काम करना होता है, 26 दिन आप अपने ऊपर काम करोगे। ये बात ध्यान रखना। और आपके पास जो हो, ये जो बात आती है, इसकी प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व होती है, तो इसके साथ ये भी सॉल्व होना चालू हो जाती है। इस बात को ध्यान रखो। सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी, ये चीज क्लियर हो गई होगी सबसे ज्यादा हॉलीडे कहाँ पे मिलते हैं और क्यों हमें ट्रेडिंग की तरफ फोकस करना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। देखो ट्रेडिंग में ना तो कोई डिग्री की जरूरत होती, ना ही आपका कोई फैमिली बैकग्राउंड चेक होता, ना ही किसी की सिफारिश लगती, ना ही आपके कोई सर्टिफिकेट वगैरह देखे जाते। जिसके पास में कह सकते हो स्किल आ जाएगी, वो खुद ब खुद यहाँ पे काम करना चालू कर देगा। और स्किल डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। टाइम किसको देना पड़ता है, खुद को देना पड़ता है, नॉट पड़ोसी को, है ना भाई। तो खुद को टाइम दोगे तो यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट कर पाओगे। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। किसी को बात क्लियर हुई हो या नहीं हुई हो वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे आप मैसेज करके हाई कर सकते हो, व्हाट्सएप केवल, ठीक है। बाकी किसी के माइंड में और क्वेश्चन है तो आप क्या कर सकते हो, explosivtrades.in इस वेबसाइट पे जाके अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो। काफ़ी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अपडेट करता रहता हूँ। सो इसी के साथ आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।